अविन मास्टर शेफ कंपटीशन में लेट पहुंचा था। वो अपने साथ सुपर मास्टर शेफ के पॉट्स लेकर आया था और उसने उसी में फ्राइड एग राइस कुक किए थे। कुकिंग कर लेने के बाद जब वो राइस को दोनों पॉट्स में मिक्स कर रहा था, तभी वहां जोर का धमाका हुआ और सारा राइस अविन और सांगले के ऊपर गिर गया। उसके बाद सांगले अविन को रिजेक्ट करने का डिसीजन लेकर वहां से चले गए। दोनों पॉट्स में चेंज हो रहे राइस के कलर को अविन अब भी बड़े ध्यान से देख रहा था। वो उन दोनों पॉट्स में रखे राइस को स्पून से मिक्स करने लगा। उसी वक्त बड़े वाले पॉट में से गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगी। अविन उसे देख चौंक गया। उसी वक्त उसके पीछे खड़ा सिन्हा हैरानी से कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बोला, बॉस, गोल्डन लाइट, ये कैसे किया आपने? अविन सिन्हा को देख मुस्कुरा दिया। सिन्हा की आवाज सुन रजनीश फिर से वहां आ गया। वो अविन के फ्राइड एग राइस में से निकल रही गोल्डन कलर की रोशनी को देख चौंक गया। उसने कहा, मिस्टर देसाई, ये पॉट कहां से खरीदा तुमने? तभी सांगले भी जल्दी से वहां आ गया। वो रजनीश के पास खड़ा अविन के उस पॉट से निकल रही गोल्डन कलर की रोशनी को देख रजनीश से कहने लगा, अमेजिंग! सुपर मास्टर शेफ के बारे में सुन रखा था कि वो जब भी अपनी बेस्ट डिश कुक करते थे, उसमें से गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती थी। अविन हैरान हो सांगले और रजनीश की तरफ देख रहा था। रजनीश ने उसे फिर से पूछा, मिस्टर देसाई, आपके पास ये पॉट कहां से आया? दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी। अविन रजनीश का ये सवाल सुन खुद से बोला, कैसे बेवकूफ हैं ये दोनों। ये सब देख अब तक तो इनको पता ही चल जाना चाहिए था कि ये पॉट सुपर मास्टर शेफ के ही हैं। अविन ने उनसे कहा, दिल्ली चोर बाजार से। ये सुन रजनीश ने गहरी सांस ली। उसने सांगले की तरफ देखा और कहा, वी शुड इन्वेस्टिगेट ऑन दिस मैटर। सांगले ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, वी विल डू इट लेटर। रजनीश ने ये सुन कहा, वेल, लेट्स टेस्ट दिस डिश। अविन ने जल्दी से फिर से एक और डिश रेडी कर दी और उसे दोनों जजेस के सामने प्रेजेंट किया। पूरे हॉल में इस वक्त अविन के फ्राइड एग राइस की खुशबू आ रही थी। रजनीश ने एक स्पून से थोड़ा सा राइस लेके मुंह में डाला। उसी वक्त सांगले ने भी अविन का फ्राइड एग राइस टेस्ट किया। सांगले ने अपनी आंखें बंद कर ली और टेस्ट लेते हुए वो अविन से बोला, दिस इज रियली डिलीशियस। फ्राइड एग राइस का स्वाद ऐसा भी हो सकता है? मैंने कभी सोचा नहीं था। इट्स अमेजिंग। ये सुन अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया। वो खुद से बोला, मुझे तो पहले से ही पता था मेरा कुक किया फ्राइड एग राइस सबको इम्प्रेस कर देगा। अविन रजनीश का ओपिनियन लेने के लिए उसकी तरफ बेसब्री से देख रहा था, लेकिन रजनीश ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। बारी बारी से सारे शेफ की डिशेस टेस्ट कर लेने के बाद रजनीश और सांगले के साथ दूसरे दो जजेस ने अपना ओपिनियन दे फाइनल रिजल्ट शीट अपडेट कर दी। सारे जजेस काफी देर तक आपस में डिस्कशन करने लगे। इसी बीच अविन के कुक किए फ्राइड एग राइस की खुशबू से अट्रैक्ट हो उसके आसपास दूसरे शेफ और ऑडियंस से कुछ लोग जमा हो गए। स्टेज के पास कॉर्नर में चेयर पर बैठा सांगले रजनीश से कह रहा था, मिस्टर खंडेलवाल, हमें इस बार गलत डिसीजन देकर एसोसिएशन के रेपुटेशन को हमें खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये एलिगेंट और मिस्टर देसाई के साथ नाइंसाफी होगी। इस पर रजनीश ने इरिटेट हो कहा, सांगले, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि उसकी एक भूल की वजह से तुम्हारी कितनी इंसल्ट हुई थी। और तो और देसाई ने एसोसिएशन के डिसीजन के खिलाफ जाकर सुपर मास्टर शेफ के एटलस की फोटोज भी लिए थे। देसाई कोई शेफ नहीं है, ये तो बाय लक उससे सबसे अच्छी डिश बन गई। सांगले ने उससे बहस करते हुए कहा, अग्री, लेकिन मिस्टर खंडेलवाल, एलिगेंट अपनी सारी गलतियों के लिए एसोसिएशन से रिटन में माफी मांग चुका है और फाइन भी पे कर चुका है। एंड आई एम स्टिल इन फेवर टू डिक्लेयर हिम द विनर। रजनीश ने ना में सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं आप लोगों के डिसीजन से सहमत नहीं हूँ। विनर शेफ नीतीश त्यागी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सांगले अब भी उसकी बात से सहमत नहीं था। उसने अविन के काउंटर की तरफ इशारा कर उससे कहा, उस तरफ देखिए, वहां जमा सभी लोगों की भीड़ देखिए। रजनीश ने इस पर कहा, यू आर रॉन्ग मिस्टर सांगले, वो सब फ्राइड एग राइस से निकल रही गोल्डन लाइट को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सांगले ने उससे कहा, वेल मिस्टर खंडेलवाल, हर बार विनर मेजॉरिटी से ही डिक्लेयर होता है।
आपके अकेले का ओपिनियन ही अलग है। वी शुड डिक्लेयर अविन देसाई विनर। रजनीश अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने सभी से कहा, ठीक है, ऐसा ही है तो आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। रजनीश वहां से जाने लगा, लेकिन सांगले ने उसे टोका। मिस्टर खंडेलवाल, सुनिए तो सही। रजनीश ने पीछे मुड़ एक नजर सांगले को घूरा और फिर वहां से चला गया। उसका ये रिएक्शन देख सांगले ने धीरे से कहा, एसोसिएशन के इलेक्शन नेक्स्ट ईयर ड्यू है। अकॉर्डिंग टू रूल रजनीश का फिर से नेक्स्ट टर्म के लिए चेयरमैन बनना पॉसिबल नहीं है। उन्हें खुश रखने के लिए मैं गलत डिसीजन नहीं लूंगा। राज ने रजनीश को वहां से जाते देखा तो वो मन ही मन बोला, डैड हैज गॉन, इसका मतलब है एलिगेंट इज विनर। सांगले ने बाकी के जजेस से बात की और फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। सिन्हा अविन के ठीक पीछे खड़ा था। रिजल्ट सुन उसने एक्साइटेड हो अविन से कहा, बॉस, आपने तो हिस्ट्री रिपीट कर दी। अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अविन देसाई जहां जाता है वहां हिस्ट्री लिख के ही आता है। फिर उसने आगे जाते हुए उससे कहा, मैं शेफ त्यागी से मिलकर आता हूं। इस वक्त त्यागी कॉल पर किसी से बात कर रहा था। अविन को अपनी तरफ आते देख उसने कॉल काट दिया। अविन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, तो अब क्या कहना है आपका शेफ नीतीश त्यागी? एलिगेंट नाइट क्लब आपके बिना भी विनर बन चुका है। त्यागी ने उसे कहा, मैंने आपको चैलेंज किया था मिस्टर देसाई, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपनी सर्विस एलिगेंट को देने को रेडी हूँ। अविन अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। उसने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, किसी से मुफ्त में काम करवाना मुझे पसंद नहीं। आपको आपके काम की थोड़ी बहुत सैलरी जरूर मिलेगी। मैं चैलेंज करने वालों को जवाब जरूर देता हूँ, इसीलिए जवाब तो आपको भी वक्त आने पर मिलेगा। ये बोल वो वहां से वापस सिन्हा के पास आ गया। सिन्हा अपने सपोर्टिंग स्टाफ के साथ पैकिंग कर रहा था, तभी सांगले उसके पास आया। उसने अविन से कहा, पहले मुझे लगा था कि आप लूजर हैं, लेकिन एट द एंड यू इम्प्रेस्ड मी। आपके साथ का एक्सपीरियंस काफी एंटरटेनिंग रहा। अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, कुकिंग मेरे लिए एंटरटेनिंग ही है, मुझे भी बड़ा मजा आया। सांगले ने उसे आगे कहा, यू वॉन द कॉम्पिटिशन। आपकी डिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हर विनर शेफ को एसोसिएशन रैंक बैच अलॉट करता है। आपको अपना रैंक बैच कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। अविन ने कहा, थैंक्स मिस्टर सांगले, मैंने ये सब एलिगेंट को बचाने के लिए किया था। आई एम एक्सीडेंटली अ मास्टर शेफ नाउ। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, होप टू सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट। ये बोल सांगले वहां से चला गया। तभी अविन के मोबाइल की रिंग बजी। ये सागर तनेजा का कॉल था। अविन ने कॉल पिक किया और कहा, हाय सागर, कैसे याद किया? सागर ने घबराई हुई आवाज में कहा, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है बॉस। अविन ने सीरियस टोन में उसे पूछा, क्या हुआ, कैसी गड़बड़ हो गई? सागर बोला, वेयर हाउस अनलॉक है, यहाँ चोरी हो गई है। ये सुन अविन ने अपने माथे पर हाथ रखा और खुद से बोला, ओ माय गॉड, लगता है कल रात जल्दबाजी में मैं वेयर हाउस को लॉक करना ही भूल गया। फिर उसने सागर से कहा, डोंट वरी, कल रात मैं ही वहां गया था, मैं शायद लॉक करना भूल गया। सागर ने उससे पूछा, तो क्या वो टूटे पुराने कबाड़ी वाले पॉट्स आप लेकर गए हैं? अविन ने उससे कहा, हाँ, मैंने कहा था ना कि वो कबाड़ नहीं है, उनकी वजह से आज मेरी रेप्यूटेशन खराब होने से बच गई। आपके जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फालतू की चीजों से आपको प्रेम लाजवाब है। ये सुन अविन मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, तुम नहीं समझ पाओगे ये सब सागर। अच्छा, मैं तुमसे फुर्सत से बात करता हूँ, अभी कहीं और बिजी हूँ। ये बोल अविन ने कॉल काट दिया। उसने सिन्हा को सारा सामान एलिगेंट क्लब ले जाने को कहा और खुद वापस अपने फ्लैट पर आ गया। अगली सुबह अविन फिर लेट उठा। जब तक वो स्कूल पहुंचा तब तक ऑलमोस्ट एक पीरियड खत्म होने को था। वो स्टाफ रूम से क्लास में जाने के लिए निकल ही रहा था कि पिंटू वहां आ गया। उसने अविन से कहा, सर, एके मैडम याद कर रही हैं आपको, उन्होंने आपको अभी बुलाया है। ये बोल पिंटू वहां से चला गया। अविन हाथ में रजिस्टर लिए एके के ऑफिस की तरफ जाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, कल तो मैंने एके से बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए थे और आज फिर से लेट हो गया। वो टाइम को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, जरूर इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया होगा। वो एके के ऑफिस में एंटर हुआ।
एके इस वक्त लैपटॉप पर बड़े ध्यान से कुछ देख रही थी। उसने अविन को बैठने का इशारा किया और बहुत ही सीरियस टोन में उससे कहा, तुम मेरे विश्वास का गलत यूज कर रहे हो अविन। तुम आज इन्फॉर्म किए बिना लेट आए हो। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे कॉम्पिटिटर की नजर स्टीफन और खास तौर पर तुम पर बराबर बनी हुई है। अविन ने शॉक्ड हो एके से पूछा, क्या हुआ एके? क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? एके ने गहरी सांस ली और लैपटॉप अविन की तरफ कर दिया। वो बोली, मिस्टर सकपाल के इस आर्टिकल को पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अविन ने एजुकेशन नेटवर्क की साइट पर पोस्ट वो आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। उसने एके को स्ट्रेंज लुक दिया और पूछा, तो मिस्टर सकपाल ने जो कुछ लिखा है उस पर आप भी यकीन कर रही हैं? एके ने उसे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं अविन। मिस्टर सकपाल इस तरह का पोस्ट डालकर स्टीफन के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि नेक्स्ट टर्म में हमारे स्टूडेंट्स भी सेंट मैरी में एडमिशन ले ले। एके ने पॉज लिया और फिर आगे कहा, अविन, एजुकेशन बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हमारे कस्टमर हैं। दोनों के साथ हमारे रिलेशन में ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर सकपाल इनडायरेक्टली हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं उनकी कंप्लेंट कर सकती हूँ, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का तुम पर अभी भी जो ट्रस्ट बना हुआ है वो कम नहीं होना चाहिए। एके की पूरी बात सुनने के बाद अविन ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, डोंट वरी एके, मैं बहुत ही केयरफुल और अलर्ट रहूंगा। मेरी वजह से स्टीफन की रेपुटेशन कभी भी खराब नहीं होगी। कुछ देर उससे बातें करने के बाद अविन एके के ऑफिस से बाहर निकल आया। वो क्लासरूम की तरफ जाते हुए खुद से बोल रहा था, ये सकपाल कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। मुझे उसका कुछ करना पड़ेगा, वरना वो मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मान मुझे और ज्यादा मेंटल हैरेस करता रहेगा। उसी वक्त उसके पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड नीचे गिर पड़ा। अविन ने वो कार्ड हाथ में लिया। उस पर लिखे मैसेज को पढ़ वो बुरी तरह से चौंक गया और हैरानी से बोला, रात को 10 बजे हाईवे के पास वाले मैपल पार्क में ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार के डैशबोर्ड से एप्पल वॉच उठाकर वॉलेट में डाल दो। अविन कंफ्यूज्ड सा खड़ा अपना सिर खुजलाने लगा और खुद से बोला, बड़ा अजीब सा टास्क है। इतनी दूर मैपल पार्क में रात को 10 बजे कोई क्या ही करने जाएगा? क्या होगा जब अविन वॉलेट वाला मिशन टास्क कंप्लीट करने मैपल पार्क जाएगा?